fill in the blanks. Dash and dash are animal fibers. Wool and silk. Animal fibers जो है वो क्या है? Wool and silk. मूंगा is one type of dash. मूंगा is one type of silk. मूंगा क्या है? एक टाइप का सिल्क है, राइट? पाशमीना शॉल इज वोवन फ्रॉम द हेयर ऑफ कश्मीरी गोट. पाशमीना शॉल कहाँ से मिलती है? जो जम्मू और कश्मीर के अंदर कश्मीरी गोट्स होती हैं उसमें उसके हेयर में से पश्मीना शॉल बनती है. फाइबर्स ऑफ सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश ऑफ सिल्क मोथ. हमें सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है? सिल्क मोथ के कुकुन में से मिलता है. डैश इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लावा इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोथ. तो लावा के बाद कौन सा स्टेज आता है? प्यूपा. द सिल्क फाइबर सेपरेट्स आउट बाय कीपिंग डैश इन बॉइल्ड वाटर. सिल्क फाइबर हमें कैसे मिलता है? कुकुन को हम जब बॉइलिंग वाटर में डालते हैं तो सिल्क फाइबर सेपरेट होते हैं, राइट? एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू, क्योंकि एयर हीट को कंडक्ट नहीं कर सकता है, राइट? लावा ऑफ सिल्क मोथ इज ऑल्सो कॉल्ड कैटरपिलर. ट्रू, क्योंकि जो लावा होता है उसमें से ही कैटरपिलर आते हैं. वूल इज अ स्ट्रॉन्ग कंडक्टर ऑफ हीट. इट इज फॉल्स. वूल इज अ सिंथेटिक फाइबर. वूल वी गेट फ्रॉम शिप, राइट? सो इट इज नेचुरल फाइबर. सो द आंसर इज फॉल्स. वूल एंड सिल्क आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. ट्रू, जो वूल और सिल्क बनते हैं वो प्रोटीन में से बनते हैं, राइट? सेरीकल्चर इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. इट इज़ ट्रू, क्योंकि सेरीकल्चर बहुत ही पुराने सालों से चलता आ रहा है, राइट? द फूड ऑफ सिल्कवॉर्म इज जनरली लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज. सिल्कवॉर्म का फूड क्या है? मलबरी ट्रीज के लीव्स है, राइट? सो द आंसर इज ट्रू. मैच द फॉलोइंग. स्काउरिंग मीन्स क्लीनिंग शेड स्किन. Okay, so answer is E. Mulberry leaves, it is food of silkworm. So answer is C. Yak yields, it is wool yielding animal. So answer is B. Cocoon is, right? Cocoon yields silk fiber. हमें silk fiber कहाँ से मिलता है? cocoon में से. So for cocoon answer is A. Question number 6. Answer the following in one sentence. What is selective breeding? Selective breeding क्या होता है? The process of selecting parent for obtaining special character in their offspring is termed as selective breeding. यानी जो शिप का टाइप होता है, यानी दो शिप को मिक्स करते हैं, राइट? उसके ब्रीड को जो बाहर आते हैं वो क्या करते हैं? वो ब्रीड अलग ही कलर के होते हैं या तो फिर अलग ही कैरेक्टर के होते हैं. दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग. इससे क्या करते हैं? उनके पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, राइट? ताकि उनके जो ऑफस्प्रिंग यानी उनके जो बच्चे हो, उनके जो वूल का कलर हो वो कुछ डिफरेंट ही हो, राइट? दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग. मेंशन द 3 नेम्स ऑफ इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप. इंडिया में कौन से 3 ब्रीड फेमस हैं? लोही, बाकरवाल एंड पाटनवाड़ी. These 3 breeds of sheep in India are famous. Mention the stages of life history of silk moth. जो सिल्क मोथ होता है उसके लाइफ हिस्ट्री में कौन से स्टेजेस होते हैं? फर्स्ट एग, सेकेंड लावा, थर्ड प्यूपा एंड फोर्थ इज सिल्क मोथ. क्वेश्चन नंबर 4. What is the function of thick hair on the body of the animals supplying wool? यानी जो थिक हेयर का फंक्शन क्या होता है जो हमें वूल देते हैं, राइट? तो द फंक्शन ऑफ थिक हेयर ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल सप्लाइंग वूल इज टू कीप द एनिमल वार्म एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, राइट? ये एनिमल्स के हेयर इतने थिक क्यों होते हैं? ताकि वो लोग ठंड में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और खुद के बॉडी को वो वार्म रख सकते हैं. वाई शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप. शेयरिंग से शिप को क्यों हर्ट नहीं होता है? Shearing is the process of removal of fleece of the sheep along with a thin layer of skin from its body. उसे क्यों हर्ट नहीं होता है? क्योंकि ये जो शेयरिंग का प्रोसेस है वो क्या होता है? फ्लीस रिमूवल होता है और उसके साथ
थिन लेयर ऑफ स्किन भी निकाला जाता है। What are burrs? Burrs are the small fluffy fibers picked out from the hair while processing of wool. यानी जो फाइबर रहता है राइट, वुल फाइबर, वो क्या होता है, सम फ्लफी फाइबर्स पिक्ड आउट, यानी जो फूले हुए फाइबर होते हैं जैसे वो राउंड हो जाते हैं उसे निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बर्स। बर्स आर द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर वाइल प्रोसेसिंग ऑफ वुल। जब वुल को प्रोसेस करते हैं तब उसमें से वो बर को अलग किया जाता है। मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क आर मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, मूंगा सिल्क एक्सेट्रा। ये जो 3 टाइप है वो सिल्क के हैं। अगेन आई रिपीट, मलबरी सिल्क, टसर सिल्क एंड मूंगा सिल्क। ओके, नंबर 8, यूजुअली इन विच सीजन आर द हेयर ऑफ शिप रिमूव्ड। शिप को जो हेयर रहते हैं उसे कौन से सीजन में निकाला जाता है? यूजुअली द हेयर ऑफ शिप आर रिमूव्ड इन समर, दैट इज हॉट सीजन। क्यों हॉट सीजन में निकालते हैं? ताकि उन्हें उनकी जो स्किन रहती है उसे वो ठंडक दे पाते हैं, क्योंकि विंटर में उन्हें कोल्ड लगता है तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उन्हें बॉडी पे हेयर चाहिए। लेकिन जब समर सीजन आता है तब गर्मियों के मौसम में उन्हें ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इससे हमें क्या बेनिफिट होता है कि समर सीजन में हम वूल निकाल सकते हैं, उसको प्रोसेस करके विंटर सीजन में हम स्वेटर्स बना के उसे मार्केट में बेच सकते हैं। और शिप को कैसे फ़ायदा होगा? क्योंकि समर में उन्हें जब गर्मी लगती है तो हेयर नहीं होते हैं, तो उन्हें उनका जो बॉडी टेम्परेचर रहता है वो मेंटेन हो सकता है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग इन 3 to 4 सेंटेंस। हाउ आर सिलेक्शन ऑफ शिप डन टू ऑब्टेन गुड क्वालिटी वुल। गुड क्वालिटी वुल पाने के लिए हमें शिप का कैसे सिलेक्शन करना चाहिए? सम ब्रीड्स ऑफ शिप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ शिप ऐसे होते हैं जिसे सिर्फ फाइन अंडर हेयर होते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चोजन टू गिव बर्थ टू शिप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। क्योंकि जितने सॉफ्ट अंडर हेयर होंगे तो उतनी वुल की क्वालिटी अच्छी बनेगी, राइट चिल्ड्रन। तो इससे वो लोग क्या करते हैं, जो ब्रीड सिलेक्ट करते हैं वो ऐसे सिलेक्ट करते हैं जिसके हेयर सॉफ्ट हों। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स in their offspring such as soft under hair in ship is called selective breeding। तो जो ऐसे शिप को सिलेक्ट किया जाता है उसको ऑफस्प्रिंग पाने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो जब शिप अच्छा वुल चाहिए तो उसके पहले उन्हें अच्छी क्वालिटी के शिप को फाइंड आउट करना होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फूड इज गिवन टू शिप रेयरिंग फॉर वुल। यानी जो शिप को वो रेयर करते हैं वूल के लिए तो उसे कैसे खाना दिया जाता है? शिप्स आर हर्बीवोर्स, राइट। दे ईट ग्रास एंड लीव्स ऑफ प्लांट। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शिप रेयर्स ऑल्सो फीड देम अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, जोवार, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स। इन विंटर शिप आर केप्ट इंडोर एंड फीड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फोडर्स। तो ये जो शिप होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, राइट। सो दे आर ग्रास ईटिंग एनिमल्स, वो ग्रास और लीव्स खाते हैं। पार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, यानी ग्रेजिंग के बाद जब उन्हें घर लाया जाता है तो वो रेयरिंग में वो लोग क्या खिलाते हैं, वो मिक्सचर खिलाते हैं, राइट। वो लोग एक आटे जैसा बनाते हैं। किसका आटा बनाते हैं? पल्सेस, कॉर्न, जोवार, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स। ये सब को मिक्स करके उनके लिए खाना बनाया जाता है। इन विंटर शिप आर केप्ट इंडोर्स, ठंडी में उन्हें अंदर रखा जाता है और लीव्स, ग्रेन्स और ड्राई फोडर उन्हें दिया जाता है। हाउ डज द सिल्कवर्म प्रिपेयर सिल्क थ्रेड। वो कैसे बनाते हैं सिल्क थ्रेड? सिल्कवर्म ग्रो इन साइज एंड एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। पहले सिल्कवर्म को क्या किया जाता है, उसे एक स्टिक के अंदर, बैम्बू स्टिक के अंदर एंटर किया जाता है, राइट। सो सिल्कवर्म ग्रो इन साइज एंड एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ। वो क्या करते हैं, लावा में से वो लोग, प्यूपा के स्टेज में से वो लोग सिल्क वॉर्म बनते हैं। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इज प्यूपा।
इट फर्स्ट वीव्स, जो प्यूपा रहता है वो क्या करता है, खुद को होल्ड करने के लिए एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम द साइड टू साइड, बाद में वो लोग क्या करते हैं, एक साइड से दूसरी साइड, दूसरी साइड से वापस ये साइड, वैसे साइड से आके जाके वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फाइबर वीविंग शुरू करते हैं। सो दे फॉर्म अ फिगर ऑफ 8, वो लोग 8 का फिगर बनाते हैं, राइट। During this movement of the head, the caterpillar secretes fiber made of a protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber. ये जो 8 बनाया हुआ रहता है, राइट, मूवमेंट करने के बाद वो सिक्रीशन होता है, किसका होता है, प्रोटीन का। तो वो जब एयर को एक्सपोज होता है तो वो सूख के स्टिफ हो जाता है और उसे हम क्या कहते हैं, सिल्क फाइबर। Soon the caterpillar completely covers itself एंड टर्न्स इनटू प्यूपा, बाद में वो क्या करते हैं, खुद को टोटली उससे कवर करके वो लोग प्यूपा बन जाते हैं। दिस कवरिंग इज कुकुन, जो कवरिंग होता है प्यूपा के ऊपर उसे क्या कहते हैं, कुकुन। फ्रॉम द कुकुन सिल्क थ्रेड्स आर ऑब्टेन, बाद में ये जो कुकुन बने होते हैं उसे वो लोग गर्म पानी में डालते हैं, उससे सिल्क फॉर्म अलग हो जाते हैं और प्यूपा अलग हो जाते हैं, और सिल्क जो निकलता है कुकुन में से उसे थ्रेड के फॉर्म में वो लोग ऑब्टेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द स्मेल ऑफ बर्निंग ऑफ प्योर सिल्क, वूल एंड आर्टिफिशियल सिल्क ईच। ये क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, मेंशन द स्मेल, हमें स्मेल बतानी है, बर्निंग स्मेल सिल्क की, वूल की और आर्टिफिशियल सिल्क तीनों की। Pure silk and wool are made of protein like our hair. So smell of their burning is similar to the smell of burning of hair. जब हमारे हेयर बर्न होते हैं उसमें से कैसी स्मेल आती है, वैसी ही स्मेल प्योर सिल्क और वूल में से आती है क्योंकि वो प्रोटीन से बने होते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क इज सिंथेटिक फाइबर लाइक अ प्लास्टिक, सो स्मेल ऑफ देयर बर्निंग इज सिमिलर टू द स्मेल ऑफ बर्निंग प्लास्टिक। जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है उसे जब हम बर्न करते हैं तो उसकी स्मेल कैसी आती है, प्लास्टिक जैसी, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, राइट डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, वूल एंड सिल्क। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम हेयर ऑफ शिप और गोट, वूल हमें कहाँ से मिलता है, शिप और गोट के हेयर में से। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकुन ऑफ सिल्क मोथ, सिल्क मोथ के जो कुकुन होते हैं उसमें से सिल्क फाइबर हमें मिलता है। नाउ व्हाट इज मेड फ्रॉम वूल एंड सिल्क, shawl, sweater, etc. are made from wool. Silk sarees, loose gowns, silk dress, etc. are made from silk. Next is natural silk and artificial silk. Natural silk, it is obtained from the cocoon of silk moth. Natural silk जो होता है कुकुन में से हमें मिलता है। Artificial silk, it is prepared by chemical treatment of wood pulp. जो artificial silk होता है उसे कैसे मिलता है, वुड पल्प को केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स, जो नेचुरल सिल्क होते हैं वो एनिमल फाइबर से बनते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर, जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है वो आर्टिफिशियल फाइबर से बनता है। द स्मेल ऑफ बर्निंग ऑफ नेचुरल सिल्क इज सिमिलर टू द स्मेल ऑफ हेयर बर्न, जो प्योर सिल्क होता है उसे हम बर्न करेंगे तो उसकी स्मेल सेम अपने हेयर जैसी होगी, बिकॉज इट इज़ नेचुरल, राइट, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। और जो आर्टिफिशियल सिल्क है, द स्मेल ऑफ बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क इज सिमिलर टू द स्मेल ऑफ प्लास्टिक बर्न, वो कैसी स्मेल होती है, जैसे हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं, राइट चिल्ड्रन। ओके, विद दिस वी कंप्लीट अवर सेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।